वृंदावन मेरे धरातल का सबसे सुंदर और सौभाग्यशाली स्थान, जहाँ मिट्टी की खुशबू और पत्तों की सरसराहट में आज भी उस दिव्य बालक का नाम गूंज रहा है। जहाँ कल कल बहने वाली यमुना के झरने आज भी उसी बालक के गुणगान गा रहे हैं। जहाँ बहने वाली मंद सुगंधित शीतल वायु उसी बालक की उपस्थिति का एहसास दिलाती है। ये वही स्थान है जिसे आज से 5000 वर्ष पूर्व उस दिव्य बालक ने अपनी मनोहर लीलाओं से लाभान्वित किया था। और ये वही बालक है जिसे आप और मैं कृष्ण के नाम से जानते हैं। मैं पृथ्वी हूँ। चलिए आज आपको उस कालखंड की यात्रा करवाते हुए लेकर चलती हूँ मेरे धरातल के सबसे पवित्र कोने में और मेरे जीवन काल के सबसे सौभाग्यशाली समय में। ये उस समय की बात है जब परम भगवान श्री कृष्ण ने मेरी मिट्टी के आंचल को अपने नन्हे कदमों से पावन किया था। जैसे ही गोकुल वासियों को पता चला कि गोकुल के राजा नंद महाराज के घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नंद महाराज और उनकी पत्नी यशोदा ने अपने पुत्र जन्म के अवसर पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। सभी गोकुल वासियों ने उसमें अत्यंत उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गर्ग मुनि ने उस बालक को नाम दिया था कृष्ण, यानी जो सबको आकर्षित करने वाला हो। सच ही तो है, ऐसा कौन जीव होगा जिसे कृष्ण से आकर्षण ना हो। तभी तो उसे प्रेम करने वालों के साथ साथ उससे दुश्मनी निभाने वालों की भी कहाँ कमी थी। और तभी तो उस समय के दुष्ट राजा कंस ने भी कृष्ण को मारने के लिए अनेक असुरों को भेजा था। मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है, कृष्ण जन्मोत्सव को समाप्त हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। नंद महाराज अपने गांव का कर जमा करने के लिए मथुरा गए हुए थे और पीछे से गोकुल में एक भयानक विपदा आई, और वो भी एक स्त्री के रूप में। कंस ने एक भयंकर राक्षसी पूतना को आदेश दिया कि वो पिछले 7 दिनों में जन्मे सभी बालकों को मार दे, जिसमें अगर उसका काल भी हो तो वो भी मारा जाए। पूतना एक खेचरी थी, यानी जो आकाश में उड़ सके ऐसी राक्षसी। उसके पास अनेक यौगिक शक्तियां थी और वो जो भी चाहे ऐसा रूप धारण कर सकती थी। कंस का आदेश पाते ही उसने मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में अपना भयानक कृत्य करना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार शिशुओं की हत्या करते हुए एक दिन आकाश मार्ग से वो गोकुल में आ पहुंची। वो जानती थी कि यहाँ के राजा नंद महाराज के घर में अभी कुछ ही दिन पूर्व एक पुत्र ने जन्म लिया था, इसलिए अब वही उसका अगला शिकार था। लेकिन वो चालाक थी, इसलिए सरलता से अपने इस निम्न कार्य को पूरा करने के लिए उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया। आज भी मुझे उसका सुंदर स्वरूप याद है। उसने अपने केशबंध में सुंदर मालती पुष्पों को सजाया हुआ था। उसके स्तन और नितंब विशाल और सुदृढ़ थे, लेकिन उसकी कमर पतली और सुंदर थी। उसने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हुए थे और उसे देखकर सभी लोग आकर्षित हो गए थे, और विशेषकर पुरुषों की तो नजर उससे हट ही नहीं रही थी। गोपियों को लग रहा था कि हाथ में कमल पुष्प लिए मानो वो साक्षात लक्ष्मी देवी थी, जो अपने पति कृष्ण का दर्शन करने हेतु वैकुंठ से उतरकर गोकुल में आ गई थी। लेकिन मैं तो जानती थी ना कि आखिर ये एक दुष्ट राक्षसी थी, जो अपने मलिन इरादे को मन में छिपाए कृष्ण को जहर पिलाने आई थी, और वो भी बिना किसी लज्जा के। वैसे आज के समय में मैंने पूतना से भी भयंकर लोगों को देखा है, जो अपने शिशुओं की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं, और इस बात का उन्हें कोई अफसोस भी नहीं होता। कम से कम पूतना ने अपने शिशु का तो वध नहीं ही किया होगा। वर्तमान समय में मनुष्य समाज का ये अद्भुत पतन देखकर मेरा हृदय कांप उठता है। पूतना भी उस दिन ऐसे ही निर्लज्ज बनकर नंद भवन में प्रवेश कर रही थी और उसे किसी ने नहीं रोका।
क्योंकि वो अपना मूल स्वरूप छिपाकर आई थी। यशोदा और रोहिणी भी उसे मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रह गए। अपने सुंदर स्वरूप के पीछे छिपी राक्षसी पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाया हुआ था, जिससे कि जैसे ही कृष्ण इसका पान करें तो उसकी मृत्यु हो जाए। अब कृष्ण और पूतना आमने सामने थे। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को देखा तो उसे अनुभव हुआ कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, और उसी प्रकार जैसे ही कृष्ण ने पूतना के समक्ष देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह निर्दोष शिशुओं की हत्या करती थी। पूतना ने कृष्ण को उठाया और अपने स्तनों का पान करवाने लगी। कृष्ण ने मजबूती से उसे पकड़ा हुआ था और दूध के साथ साथ कृष्ण उसके प्राण भी चूस रहे थे। पूतना को भयंकर पीड़ा होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, मैं मर गई, छोड़ो। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे साथ साथ आसपास के सभी लोग और ऊपर के लोग कांप रहे थे। वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसकी आंखें फटकर खुल गई थी। उसका नकली वेश उतर गया था और वास्तविक राक्षसी का स्वरूप सबके समक्ष आ चुका था। चारों तरफ दौड़ भाग करती हुई, स्वयं को कृष्ण से छुड़ाने का प्रयास करती हुई पूतना आखिर जमीन पर गिर पड़ी। उसका विशालकाय शरीर 12 मील लंबा था। उसकी चीख सुनकर सभी गोकुलवासी अत्यंत चिंतित हो गए और इस विशाल राक्षसी को देखकर वे सब आश्चर्यचकित रह गए। गोपियों ने तुरंत उसके वक्षस्थल पर खेल रहे कृष्ण को वहां से उठाया और यशोदा मैया को सौंप दिया। यशोदा मैया के तो जैसे प्राण ही निकल रहे थे। अपने प्रिय पुत्र को इस संकट से निकलता हुआ देख वे अत्यंत घबरा गई थी। रोते हुए उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। सभी गोपियों ने नन्हे कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से गौमूत्र से नहलाया और भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करने लगी। दूसरी ओर जब तक ये सारी घटना हुई तब तक नंद महाराज भी गोकुल से वापस आ चुके थे। उन्होंने जब इस राक्षसी के विशाल शरीर को देखा तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और उसका सिर चूमने लगे। गोकुलवासियों ने पूतना के मृत शरीर के टुकड़े कर दिए और लकड़ी की चिताएं बनाकर फिर उसे अग्निदाह दे दिया। जब पूतना के शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से अगरू जैसी दिव्य सुगंध निकलकर संपूर्ण वातावरण में फैल रही थी। उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर एक राक्षसी के शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध कैसे निकल सकती है। लेकिन फिर मुझे इसका जवाब तब मिला जब शुकदेव गोस्वामी इस कथा का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने बताया, क्योंकि पूतना एक माता के रूप में कृष्ण को दूध पिलाने की इच्छा से भगवान के पास आई थी और उसकी इच्छा पूरी करते हुए भगवान ने उसका दूध पिया, इसलिए उसे माता का दर्जा देते हुए उसे मुक्ति प्राप्त हो चुकी थी। तो ऐसे हैं हमारे प्रिय श्री कृष्ण, जो अगर कोई गलत इच्छा से भी उनकी सेवा करें तब पर भी उन्हें सर्वोच्च गति प्रदान करते हैं। तो फिर उनके भक्तों के लिए तो वे क्या ही करेंगे, है ना। तभी तो श्रील शुकदेव गोस्वामी ने उद्धव के मुख से कहा था, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदपि साधवी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो ये थी आज की कृष्णायन कथा। हमें आशा है कि आपको आज की ये कथा अच्छी लगी होगी। जिस प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण की इन सुंदर एनिमेशन कथाओं को देख रहे हैं, उसी प्रकार अगर आप हमारे शास्त्रों में छिपे हुए अन्य पौराणिक कथाओं को एनिमेशन रूप में देखना चाहते हैं, और वो भी प्रमाणभूत वैदिक ग्रंथों से, तो आप हमें इस आने वाले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स दी गई है। क्योंकि इस प्रकार के एनिमेशन प्रोजेक्ट्स को बनाने की आर्थिक क्षमता हमारी अपनी नहीं है। अगर हमें आपका पर्याप्त प्रेम, आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा तभी हम बना पाएंगे।
आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है और ये प्रोजेक्ट भगवान के आशीर्वाद से और आपके सहयोग से ही साकार हो पाया है। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो हमें विश्वास है कि ये आपके मित्रों और परिवारजनों को भी अच्छी लगेगी, इसलिए उन्हें अभी व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए और आप क्या अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस कथा का अगला भाग देखने के लिए। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास में परम भगवान श्री कृष्ण की अधिक से अधिक कृपा एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, अधिक कथा का श्रवण करके और इन कथाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाकर, तुलसी महारानी की सेवा और भगवान दामोदर को दीपदान अर्पित करके। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, इस मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य आपको 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास को सफल बनाते हुए नन्हे से कृष्ण को अपने मन, मस्तिष्क और हृदय में सदैव धारण करके रखते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। हरे कृष्ण।